मेरा नाम अमित सिंह सर है। मैं साइंस इंस्टीट्यूट में फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूँ। हमारी संस्था में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे एजुकेशन ऑनलाइन यूट्यूब में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स क्लासेस। एंड इन मैथमेटिक्स आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा होगा सारे क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टीट्यूट का PAT, PhD एंड ऑल अदर्स एग्जाम्स। सारे चैप्टर्स का जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग का समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह जानना है कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी में बेसिकली होता है नंबर्स विच आपस में संबंध। जैसे मैं नंबर्स की बात करता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, सो दिस आर द नंबर्स। हम इस नंबर्स को श्रेणी नहीं कर सकते। श्रेणी होने के लिए जरूरी है कि नंबर्स आपस में रिलेटेड हो, उनके संबंध हो। तो लेट्स से मैं एक रैंडम कुछ नंबर्स लेता हूँ 1, 3, 9, 7। क्या ये कोई सीरीज है, कोई श्रेणी है? नहीं है, क्योंकि नंबर्स में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। इस नंबर्स को श्रेणी होने के लिए इस नंबर्स में आपस में कुछ रिलेशन, कुछ लिंक, कुछ संबंध होना चाहिए। लेट्स चेक द अदर नंबर्स। अगर मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, क्या यह सीरीज है? बेसिकली दिस इज ऑफकोर्स ए काइंड ऑफ सीरीज। एक श्रेणी है। कौन श्रेणी है? यह क्वेश्चन है। यह चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि समांतर श्रेणी बारे में। कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में सीरीज होने के लिए जरूरी है कि यदि उस नंबर्स के जो सेकंड डिजिट होता है, जो सेकंड नंबर होता है, उससे पहले जो नंबर होता है उसको हम लोग सेकंड से पहले नंबर घटाते हैं तो हमारे पास समान संख्या प्राप्त होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ 2 को लेता हूँ, इसमें 2 प्रथम संख्या है, 4 द्वितीय संख्या है। अगर मैं 4 में से 2 को घटाता हूँ तो मेरे पास आता है 2। क्लियर? वैसे अगर मैं 4 और 6 को लेता हूँ, इसमें से 6 में से 4 को घटाता हूँ माइनस करता हूँ, मेरे पास आता है 2। अगर मैं 6 और 8 को लेता हूँ, 8 में से 6 को घटाता हूँ, मेरे पास आता है 2। इस सीरीज में सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि हर दूसरे संख्या से पहले घटा रहे हैं। 6 में से 4 घटाए, 8 में से 6 घटाए, तो हमारे पास समान संख्या प्राप्त होता है। तो यह बन जाता है समांतर श्रेणी। सो आपको पहला चीज यह ध्यान देना है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको यह नहीं बताया जाएगा कि यह कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, समांतर श्रेणी या आत्म श्रेणी। आपको चेक करना होता है। चेक करने का तरीका क्या है? हर सेकंड संख्या से पहले संख्या को आप घटा लीजिए। अगर समान संख्या आ रहा है, समांतर श्रेणी है। सेकंड एग्जांपल फर्स्ट, दिस वाज द एग्जांपल नंबर फर्स्ट। कम टू द सेकंड एग्जांपल 3, 6, 9, 12। क्या यह समांतर श्रेणी है? क्योंकि हम 6 में से 3 को घटाते हैं। 6 minus 3, this is 3. 9 minus 6, this is 3. 12 minus 10, this is 3. So this is a kind of series, and which kind of series? कौन सी है? समांतर श्रेणी। तो यह हमारा पहला टॉपिक ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट ये है आपको सीरीज को पहचानना, कौन सा सीरीज है। यह समांतर सीरीज हो गया। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं, इसके और एनालिसिस करते हैं। अगर मैं एक समांतर सीरीज लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, इसको स्टडी कर लेंगे हम लोग। इस सीरीज में जो सबसे फर्स्ट में रहेगा, जो प्रथम संख्या है, जो सामने दिखता है पहले, उसको बोलते हैं प्रथम संख्या। ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 है बस प्रथम पद या प्रथम संख्या। एंड इंग्लिश इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। जो सेकंड है वो हो जाएगा सेकंड टर्म। दिस इज थर्ड टर्म, तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। टर्म में जो पद होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। टर्म में जो वर्ड होता है टी। तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज T4 एंड दिस इज T5, दिस इज T5। तो दिस आर द टर्म्स। इसमें हो गया मेरे पास 5 टर्म्स आ गया। तो इसको हम टर्म्स को पद को लिखेंगे टी के फॉर्म में T1, T2, T3 एंड इट विल गो टू द अप टू द TA। क्लियर? अब इसमें देखते हैं प्रथम पद में। प्रथम में तो हमेशा लोग शो करते हैं स्मॉल ए से, या इन सम अदर केसेस हम शो करेंगे कैपिटल ए के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं। जो हमारे पास संख्या है उसको बोलते हैं साधारणतर या पदांतर। इन इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से 1 minus 2 आ रहा है या 6 minus 4 आ रहा है, उसको बोलते हैं लोग साधारणतर या पदांतर। एक टॉपिक है हमारे पास साधारणतर, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस। यह रहेगा आपके पास स्मॉल डी का कैपिटल। क्लियर? अब ये क्या होता है? इसका फार्मूला होता है D = P2
माइनस T1 या T3 माइनस T2। तो T2 माइनस T1 हम ले सकते हैं समांतर A और B तो साफ जो हमारे पास समांतर श्रेणी होगा ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उन टर्मिनोलॉजीज हमारे पास A और B आ गया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज, अगर मैं सीरीज देखूं तो मेरे पास कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 पद हैं। हो सकता है कहीं 10 पद रहेगा, कहीं 1 पद रहेगा, जिसमें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आगे हमारे पास फर्स्ट सेकंड पढ़ाएगा पदों की संख्या। इंग्लिश इसका द नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम शो करते हैं स्मॉल एन के साथ। क्लियर? अगर हम सीरीज देखते हैं 2 4 6 8 10 को, तो यहाँ पर जो 10 है वो है अंतिम पद, लास्ट पद। तो यहाँ पर मेरे पास फोर्थ टर्मिनोलॉजी आएगा, फोर्थ टर्मिनोलॉजी है मेरे पास अंतिम पद, एंड दिस इज कॉल्ड द लास्ट टर्म। हम लोग इसको शो करेंगे स्मॉल ए के साथ, स्मॉल ए के साथ। क्लियर? तो समांतर श्रेणी में हमारे पास कितने टर्मिनोलॉजी आ गई, कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गए मेरे पास? ए प्रथम पद, सार्वत्रिक डी, पदों की संख्या ए, अंतिम पद ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बात, ये चारों टर्मिनोलॉजीज ए डी एन ए आपस में एक फार्मूला से संबंधित है। तो ये फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला होता है हमारे पास समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। यहां पर ये हो जाए ए हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास समांतर श्रेणी का एनवां पद। क्लियर? समांतर श्रेणी में जो एनवां पद आता है उसके लिए फार्मूला हमारे पास T n = a + n - 1 * d। इस फार्मूला का मुझे ध्यान से देखते हैं तो ये बात है कि इसमें A N D तीनों है, जो मैं टर्मिनोलॉजी वाली बात की थी कुछ समय पहले, A N L D, इसमें से तीन टर्मिनोलॉजी A N D R D का हमारे हमारे पास। तो ये हो जाता है समांतर श्रेणी के एनवां। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समांतर श्रेणी से रिलेटेड इस फार्मूला का एक मल्टी में बहुत ज्यादा यूज होगा। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट आपके पास आएगा समांतर श्रेणी का अंतिम पद। तो समांतर श्रेणी जो अंतिम पद का एड होता है उसके लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला लेंगे, जो फॉर्मूला Tn के लिए होता है तो उस फॉर्मूला किसके लिए होगा? L के लिए होगा। इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा L = a + n - 1d। तो अगर किसी को एग्जाम में पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी इस सीरीज में अंतिम पद क्या है, तो उस केस में हमको सेम जो फॉर्मूला एनो पद होता है एनो पद उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो दिस फॉर्मूला इज सेट और द लास्ट और द एंड। क्लियर? So these are the two important ones we will use. Next, तो हम लोग बेसिक जो जानकारी बेसिक जो नॉलेज है सीरीज के बारे में पूछ चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पास क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास सीरीज है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। यह कहां तक है सीरीज में नहीं पता। इसमें हमारे पास साफ साफ दिखता है कि 1 2 3 4 5 तक से हमें दिया गया है, 5 पद यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर कोई पूछा जाता है आपसे, किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके 10वां पद निकालो, 8वां पद निकालो, 12 पद निकालो, तो कैसे निकलेगा? उस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको चेक करते हैं कि सीरीज कौन सा है। अगर मैं 4 में से 2 को हटाता हूं तो आएगा, 6 में से 4 को हटाता हूं तो आता है, 8 में से 6 को हटाएंगे तो आएगा। जो समान संख्या आता है डिफरेंस से वो बन जाता है समान संख्या। अब इसका सपोज मैं क्वेश्चन करता हूं, इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? फाइंड आउट द 10th term of the series। इस सेंटेंस का शॉर्ट क्या होगा? फाइंड आउट द 10th term से किसी में क्वेश्चन उस कैसे बनेगा क्वेश्चन? सबसे पहले क्या करना है? प्रथम पद देखना है a बराबर 2 है, सार्वत्रिक जो d होता है वो होता है t2 माइनस t1। यहां से 4 में से 2 को हटाएंगे तो आपके पास आएगा 2। ये हो गया t = 2 हो गया। क्लियर? a = 2 है आपके पास। कौन सा टर्म से निकालना है? 10वां पद 10th टर्म से। तो जो 10वां पद है 10th टर्म आ रहा है वो हो जाएगा आपके पास n हो जाएगा 10।
क्लियर। पदों की संख्या की क्या फॉर्मूला है मेरे पास? पदों की संख्या की फॉर्मूला है पदों की संख्या n = n ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहां पर से। नेक्स्ट तो nवा पद के लिए फॉर्मूला है आपके पास हमारे पास Tn = a + n - 1 * d। इस फॉर्मूले में आप रखेंगे n = 10, उससे क्या लिखेंगे हमारे पास 10 होगा, तो T10 हो जाएगा a + n - 1 d। एक वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 2, n - 1 से क्या हो जाएगा n - 1 d है हमारे पास 2 यहां पर। इस वजह से पुट करते हैं T10 = 2 + n - 1 9 * 2। यहां से आंसर आएगा 2 + 9 = 18, तो 18 + 2 1। So this is the value of the 10th term of the progression. Which arithmetic progression this is? Clear? इस तरीके से बना एक और एनिमेशन को मेरे पास कौन सा था 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। इसका हमें 10 का फाइंड करना है। मेरे पास a बराबर 2 आ गया, d मेरे पास आ गया 4 - 2, a बराबर क्या है 10, पदों की संख्या है 10 जो हमने यहां मेंशन किए। a नो पर कंपोनेंट k = a + n - 1 d। t 10 लगेंगे 10 क्यों लगेंगे पदों की संख्या 10 है, a वैल्यू प्लस a - 1 हो जाएगा 10 - 1 d हो जाएगा 2 + 10 - 1 is 9 into 2 9 into 18 plus 2 20। So this is the value of the 10th term of this series. Let's check the other question and other terminologies. Next question, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है एक सीरीज हम देखते हैं, उस सीरीज में हम पता करते हैं कि पदों की संख्या कितना है, एक क्वेश्चन चेक करते हैं कि आपको पता है कि जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी होता है a n d n, एग्जाम में से कोई भी 3 पद को वैल्यू देगा, आपको कोई खोज तक से निकालना पड़ सकता है। लेट्स चेक द अदर क्वेश्चन। श्रेणी 10 + 20 + 30 + डैश 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 + 200। एक सीरीज है 10 + 20 + 30 + डैश डैश + 200 में पदों की संख्या क्या होगी। So this is my question. Find out the number of terms in the series. Find the number of terms in the series 10 + 20 + 30 + dash dash + 200. राइट, इस क्वेश्चन में और जस्ट पिछला क्वेश्चन पर इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है 200। क्लियर। अब हमको मिस्टेक नहीं करना है, कोई मिस्टेक तो सोचना नहीं है कि कौन सी सीरीज है। यहाँ देखिए आपको 20 में से 1 को माइनस करके लाना है, 30 में 2 20 को माइनस करके लाना है। जब समान संख्या आ रहा है माइनस करने से घटाने से, उस केस में ये बन जाता है समान राशि। यहाँ से सॉल्व कैसे होगा, यहाँ से a बराबर है 10, d बराबर है 20 - 10 10 हो जाएगा। यहाँ पर n अंतिम पद है 200। These are the some values a 10 a to 10 and this n is to 200। अब हम चलेंगे मामले में अंतिम पदों के वैल्यू क्या होता है उसको हम यूज करेंगे। तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है a = a + n - 1 * d। यहाँ से हम वैल्यू सारे वैल्यू से पता करना है पदों की संख्या में क्या होता है a। You have to find out this value of n। सारे वैल्यूज को ध्यान रखते हैं। इस प्रॉब्लम को इस तरीके से लिख सकते हैं a + n - 1 d = 10। जस्ट ठीक है। अगेन क्या होता है, यहाँ से a है हमारे पास 10, n - 1 d है हमारे पास 10, a है हमारे पास 200। इस लास्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 10 + 10n - 10 = 200 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 10 कट जाएगा आपस में कैंसिल। 10n = 200। यहाँ से n = 200/10, दिस इज 20। क्लियर। ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू जिसके बारे में पता है। यहाँ से पदों की संख्या है n = 20। ये भी क्वेश्चन किसी है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने का एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल के बाद। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया।
पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में पदों का योग का फार्मूला क्या होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2 4 6 8 यह समांतर श्रेणी हो गया। इस समांतर श्रेणी में अगर आपको कहा जाता है पदों का योग ज्ञात कीजिए, पदों का योग यहाँ कितना पद दिख रहा है 4 1 2 3 4। तो हम इसका योग ज्ञात करते हैं, सम ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 समांतर श्रेणी में पदों का योग। तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर आएगा 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 1। लेकिन जरूरी है कि आपके पास के समांतर श्रेणी में पदों का योग ज्ञात करने हो 4 टर्म्स ही रहेगा, हो सकता है 10 टर्म्स रहे, हो सकता है 20 टर्म्स रहे। अब यहाँ पे स्टडी करेंगे हम समांतर श्रेणी में जब बहुत लंबा या बहुत ज़्यादा पदों से ज्ञात करना होता है कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट समांतर श्रेणी में पदों का योग, सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, इसलिए जो प्रॉब्लम यूज करेंगे हमारे पास उसके लिए कुछ फॉर्मूला हमारे पास पहला फॉर्मूला है a सम है योग। तो सम का फर्स्ट टर्म लेंगे s और n क्यों है n पदों का योग। तो a से n/2 2a + n - 1 * d। नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं s n/2 a + n। यहाँ से हमारे पास समांतर श्रेणी के योग का दो फॉर्मूला आ गया n/2 2a + n - 1 * d n/2 a + n। अब हमारे पास डाउट पॉइंट में क्वेश्चन आएगा, डाउट्स आएगा कि हमारे पास दो फॉर्मूला क्यों है, हम किस कंडीशन में दोनों यूज करें। उसका डिफरेंस यही बढ़ेगा है। अगर किसी सीरीज में समांतर किया गया कॉमन डिफरेंस दिया गया d, किसी सीरीज में अगर समांतर किया गया कॉमन डिफरेंस दिया गया d पता है आपको, उस केस में किस फॉर्मूला यूज करोगे। अगर किसी सीरीज में हमें अंतिम पद दिया है अंतिम पद दिया गया है लेकिन d नहीं दिया गया है, उस केस में हम इस फॉर्मूला यूज करेंगे। राइट। सो ये दो आपके पास क्या हो गया टर्म्स हो गए। तो कुछ क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसमें आपके पास a से है n और d है। इसमें क्या है आपके पास s है n a और n। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वैसे योग पूछ जाएगा। एग्जाम में कुछ ऐसा लिखा जाता है एग्जाम में जिसमें अगर आपके पास a से दिया गया योग दिया गया उस केस में आपको n इन तीनों में से c को निकालना होगा। इसके लिए हमको रेडी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो मैं 2 + 4 + 6 + 8 + -. यह एक श्रेणी हो गया समांतर श्रेणी। इसमें आपको निकालना है 20 पदों का योग। 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर आपके पास a बराबर है d बराबर कितना है 4 - 2 आएगा। दिस इज 2 अगेन, दिस इज d, दिस इज a। कितने पदों का योग ज्ञात करना है आपको 20 पदों का। जो पद होता है, जो टर्म्स होता है वो हो जाएगा n। यहाँ से n = 20। सो मेरे पास कितना टर्म्स हो गया हमारे पास a d और n 20। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको योग ज्ञात करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस 20 सीरीज। तो योग को हम कौन से यूज करेंगे s n = n/2 2a + n - 1 d। यह फॉर्मूला यूज करेंगे। माइंड में क्वेश्चन आएगा, डाउट आएगा कि किस फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। क्योंकि हमारे पास योग को दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और है जिसको n/2 a + n, लेकिन हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं उसका कारण मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं अगर हमें किसी क्वेश्चन में d मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस जो समांतर है d मिल रहा है, तब हम इस फॉर्मूला यूज करेंगे n और फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर। देखते हैं तो s n, दिस इज द n हो जाएगा आपके पास 20। क्यों मैं 20 पदों का योग ज्ञात करना है s 20/2 यहां से इनटू a हो जाएगा 2 प्लस n - 1 a में चले 20। आपको 20 पदों का योग ज्ञात करना है 20 - 1। दिस इज द d कॉमन डिफरेंस समांतर d का वैल्यू ऑलरेडी हम बता चुके हैं 2 d हो जाएगा। यहां से h 20 बराबर आएगा 20/2 मींस 10 2 × 2 4 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा
20 minus 1 19 into this is the 2, हमारे पास सीरीज में तक बन गया। आगे क्या होगा, यहाँ से h20 बराबर आएगा 10 4 plus 19 into 2 38, this is the 38, clear। नेक्स्ट क्या होगा, h20 is equal to 10 into 38 plus 4, this is 42। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द 20 टर्म्स। श्रेणी के 20 पदों का योग, कौन श्रेणी, समांतर श्रेणी, उसका वैल्यू आ जाएगा 420। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं h20 420, दिस इज द वैल्यू ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। बट एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको हमेशा पूछा जाएगा कि 20 पदों के योग याद कीजिए। समटाइम्स इट इज आल्सो पॉसिबल दैट इस फार्मूला में आपको योग दे दिया जाएगा, n दे दिया जाएगा, a दे दीजिए, n भी दे देंगे, अब कॉमन डिफरेंस d पता करना पड़ सकता है। हो सकता है इस क्वेश्चन में a से देंगे, आपको कुछ बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म a क्या होगा, d क्या होगा, आपको n वैल्यू निकालना पड़ सकता है। सो एक वैसे क्वेश्चन में बताया, तो आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ाई करना है, और आगे हम जब क्लास लेंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे, तो हम पूरा डिटेल में सारे क्वेश्चन बताते जाएंगे आपको। जो क्वेश्चन पीएचडी पूछा जाता है, पीटी पूछा जाता है, या किसी और कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास और साइंस इंस्टीट्यूट से मैथमेटिक्स का। अगर आपके माइंड में किसी के प्रकार से डाउट है, ना केवल पीएटी का, पीएटी वाले मेन क्वेश्चन पीएटी करते हैं, पीएचडी करते हैं, हमारे पास पीएटी से संबंधित कोई क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, पीएचडी से संबंधित क्वेश्चन है, या फिर किसी डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम का मैथमेटिक्स रिलेटेड, फिजिक्स रिलेटेड, then put your question in our comment box, we will give you the answer as soon as possible. Thank you.